come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. At a time when commercial success, money is so important, कोई ये बात कर रहा है कि आर्ट फॉर्म impact, social impact, और 12th fail clearly. Pressure on kids to perform, to deliver. उस थीम का वाकई बहुत रेलेवेंस है आज सोसाइटी में, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, जगहें कम हैं इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, और ये जद्दोजहद हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए. लेकिन सॉरी टू कट यू, बट यू नो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी 12th फेल की अगर हम बात करें, इट वाज अबाउट हाउ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी और योर कंट्री. वो देश प्रेम का जो, राष्ट्र प्रेम का जो भाव है, वो रियल लाइफ मनोज कुमार शर्मा जो आज की तारीख में सीआईएसएफ के आईजी साहब हैं, उनमें बहुत भयंकर है. वो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में देश की सेवा करना चाहते हैं. तो सिर्फ यूपीएससी क्लियर करके एक अच्छी पोजीशन पे बैठने वाली बात नहीं थी. कहीं ना कहीं इट इज एन इंडिया स्टोरी. शायद इसीलिए लोगों को वो फिल्म इतनी पसंद आई. और मैम लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, जब इस फिल्म की तैयारी के लिए मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में था, जितने भी वहां पे एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, उन बच्चों से मैंने बात की है. मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं, मैंने उनके साथ 20-21 दिन बिताए हैं. अगर आंकड़ों में ही अगर मुझे उसको रखना है तो लगभग 80 से 85% बच्चों को सिविल सर्विस इसीलिए करनी है क्योंकि वो देश से अपने प्यार करते हैं और वो वाकई देश में, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं. 80 to 85% of aspiring civil servants, and these are kids who come from really challenged socio-economic backgrounds. और हिंदी के लिए तो मैं हमेशा बात करता ही आया हूं, चाहे वो साबरमती रिपोर्ट हो या बालिका वधू हो या 12th फेल हो, कि हमारे यहाँ पे आज भी जो हमारे भाषाई लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉलोनियल हैंगओवर अभी भी है. आप इंग्लिश स्पीकिंग है कि नहीं है, आप कितने योग्य हैं, वो आपकी अंग्रेजी से, आपके पहनावे से, आपके जूते के पॉलिश से तय किया जाता है. वो नहीं होना चाहिए. जो 12th फेल में कहा था, लास्टली मैं वही कहूंगा कि जब वो इंटरव्यू में बैठता है तो कहता है कि नहीं मैम, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है, मुझे स्टील का ग्लास मिलेगा. तो वो कहता है कि पानी साफ है ना, तो वो कहता है मैं भी तो वही कह रहा हूं सर, पानी साफ होना चाहिए, फिर ग्लास चाहे कोई भी हो. तो हमें लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए. और आज जो प्रिविलेज मेरे पास है, एंड आई गो बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई मेड, आई एम सो ग्रेटफुल टू दोज ऑडियंसेस and the writers, producers and everyone who's been a part of my journey, कि आज इस मंच पे बैठना मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था, पर मैं आज यहाँ हूँ. और अब लोग सपने देखते हैं कि आपके साथ मंच पे बैठे. I don't know. थैंक यू. तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ करना बाकी है. जीरो से रीस्टार्ट, फिलॉसफी ऑफ लाइफ डॉक्यूमेंट्री, मतलब स्मॉल टाउन पीपल, वो अपने सपने लेकर निकलते हैं. कभी सोचा था कि यहां तक पहुंचेंगे, कैसे किया, मुश्किलें आई, क्या है? अब जब पीछे मुड़ के देखता हूं मैम, तो सच बताऊं, मुश्किलें एक्चुअली याद नहीं है अब, क्योंकि आई स्टैंड ट्रू टू व्हाट आई सेड. लाइफ इज गिवन मी मच मोर देन व्हाट आई आस्क्ड फॉर. I come from a very regular nuclear middle class family from Mumbai, जहां पे हमारे आसपास के जितने भी बच्चे थे 10+2 करके मर्चेंट नेवी में जा रहे थे या फ्लाइट्स टूवर्ड्स बन रहे थे. तो ऐसा लगता था कि यार महीने का ₹1,00,000 कमाएंगे तो पेरेंट्स की नजरों में सक्सेसफुल होंगे और मेरे ख्याल से एक गाड़ी ले लेंगे, एक EMI पे घर ले लेंगे. वो मेरा एक बैरोमीटर था सक्सेस का. आज मैं जहां बैठा हूं, मैं सच में गदगद हूं कि मुझे वो करने का मौका मिल रहा है जो मेरा बचपन से सपना था, अभिनय करने का. उन लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है जिनका मैं फैन हूं.
उन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, राइटरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिनके साथ सोचा था कि यार जिंदगी में एक बार करेंगे कभी काम। तो जब ये सारी चीजें आपके साथ होती है तो वो स्ट्रगल नहीं लगता, तब ऐसा लगता है कि यार वो जरूरी था शायद। और मुझे मैम जेन्युइनली अपने स्ट्रगल्स को ग्लोरीफाई करना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि सच कहूं तो मैं मुंबई का रहने वाला हूं। अभिनय की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ के, अपने खेतों को, अपनी कोठियों को छोड़ के आते हैं। मेरे पास कम से कम बाय द एंड ऑफ द डे मेरे माँ के हाथ की गर्म रोटी थी। वो जो लोग हैं अपना घर बार छोड़ के आते हैं, 6 लोग एक कमरे में सोते हैं, 300 रुपए महीने का टिफिन का डब्बा ऑर्डर करते थे। वो मेरे दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं, 2003-4 की बात कर रहा हूं। एक 1 बेडरूम फ्लैट होता था 450 550 स्क्वायर फीट का, उसमें अपनी कोठियां छोड़ के आए, 6 एकड़ की जमीन छोड़ के आए हुए हैं, क्योंकि भूत सवार है एक्टर बनने का या डायरेक्टर बनने का, राइटर बनने का। और उस 400-500 स्क्वायर फीट के घर में वो 6 लोग गद्दा बिछा के सो रहे हैं, वो 300 रुपए का डब्बा मंगा के खा रहे हैं, जिसमें उनको हफ्ते में 2 दिन चिकन मिलता था, लेकिन चिकन कम तेल ज्यादा होता था। तो उनके सामने मेरा स्ट्रगल कुछ नहीं है। तो स्ट्रगल अगर रहा भी तो वो दूसरों के मुकाबले एक्चुअली कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा बात ही नहीं करता अपने स्ट्रगल्स के बारे में। एक्सेप्टेबिलिटी सक्सेस के बाद आती है फिल्म इंडस्ट्री में, या इट इज टू इम्पर्सनल? कैसी है ये फिल्म इंडस्ट्री? एक चीज तो मैं कहूंगा आपके मंच से कि यार जितनी बदनाम हमारी इंडस्ट्री है उतनी बुरी है नहीं, सच में। ये सक्सेस मिलने के बाद कह रहे हैं? पहले भी ऐसा कहते? मैं पहले भी यही कहता था। हाल ही में आपने सुना होगा आउटसाइडर इनसाइडर, हाल ही में नहीं, ये बहुत पुरानी बात हो गई अब तो। नेपोटिज्म, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर, ये सब बकवास है। मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है, और सबसे पहले तो बिफोर आई say this thing, it is one of the most multicultural, it is one of the most democratic communities or institutions or an industry, whatever you want to call it, in this country. आप कहां से आते हैं कुछ मैटर नहीं करता, आपके पास जेब में कितना पैसा है नहीं मैटर करता, आप अंग्रेजी बोल लेते हैं या कितनी भाषाएं बोल लेते हैं वो भी मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि आपको जिस चीज के लिए हायर किया गया है आप उसमें कितने सक्षम और कितने अच्छे हैं, और उसका लिविंग एग्जांपल मैं हूं। मैंने 10 साल टीवी किया है मैडम, और जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि टीवी एक्टरों का यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तुम ज्यादा से ज्यादा हीरो के दोस्त बन के रह जाओगे। मुझे वो चीज इतनी चुभी, मैंने कहा कि ठीक है मैं 10 साल बाद तुमसे दोबारा बात करूंगा, और आज चीजें अलग हैं। मुझे दोबारा बताया किसी को ये कि देख भाई? नहीं, वो लोग अब बुलाते हैं काम करने के लिए, वही लोग बुलाते हैं। तो आई मीन थोड़ा सीना चौड़ा करके जाते हैं वहां पे? नहीं मैम, इनफैक्ट रादर देन दैट ना मेरे साथ उल्टा होता है। यू नो, अभी जैसे पहले ही अगर हम सवाल पे जाएं, व्हाई डू आई वांट टू टेक अ ब्रेक एंड रिकैलिब्रेट व्हेन पीपल आर सेइंग कि यू हिट योर पीक राइट नाउ व्हेन यू वांट टू रिकैलिब्रेट, मैं थोड़ा शायद उल्टा चलता हूं। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो मेरी नजरें और नीचे हो जाती हैं, बिकॉज वन थिंग आई नो फॉर अ फैक्ट दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज वेरी ट्रांजिएंट, नथिंग इज परमानेंट। द अल्टीमेट ट्रूथ, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। तो अहंकार को जितना दूर रखूं उतना मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मेरे से पहले भी बहुत आए, मेरे बाद भी बहुत आएंगे। अगर वो ये गलती करेंगे तो उनका भी वही हश्र होगा जो पहले हुआ है लोगों का। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अकेले अपने कमरे में बैठ के ऐसे घर वालों से बात करते हैं कभी कभी कि आपको पता है जिसने 4 घंटा मुझे वेट करवाया था 5 साल पहले, आज उसका फोन आया, तो हम लोग को बड़ा मजा आता है। लेकिन बस वो उस कमरे तक ही सीमित रहती है बात। लेकिन फिर वो बुलाते हैं तो मिलने भी जाते हैं, इतना मान जरूर देते हैं। तो ये सारी लाइफ है मैम, लाइफ का जो बेसिक नेचर है ना वो हमसे पहले भी वैसे ही रहा है, आगे भी वैसे ही रहेगा। उसको जितनी जल्दी हम समझने की कोशिश करेंगे उतना हम सबके लिए बेहतर रहेगा। बस और क्या ही कहूं मैम, ये मतलब ऐसे कोई सेल्फ हेल्प बुक वाली बातें चल रही हैं ऐसा लग रहा है।